मैं कम आइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बैठिए। थैंक यू सर। ज्योति, यस सर। आपके नाम से यस सर। और कोई प्रसिद्ध महिलाएं बताओ। सर राजनीति में भी हो सकती है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। अच्छा, आपने पीसीएम किया यस सर। और फिर आप सिविल इंजीनियर बन गए। यस सर। सिविल इंजीनियरिंग तो बहुत अच्छी होती है, फिर आपने उसे छोड़ करके आरएस का जो मन बनाया, यस सर। ये निर्णय आपका है या फिर ये निर्णय परिवार का है? सर ये निर्णय मेरा ही है। सिविल इंजीनियरिंग करना भी निर्णय मेरा ही था। सिविल इंजीनियरिंग करने के पीछे मेरे दो रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न यही था कि मैंने पीसीएम लिया था और मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट था और इंजीनियरिंग एज अ करियर ऑप्शन अच्छा माना जाता है। और दूसरा रीज़न ये था कि मुझे अगर एक नेशनल लेवल का कोई इंस्टीट्यूट मिलता है तो एक एक्सपोजर मुझे अच्छा मिलेगा। मैं अपने होम टाउन से बाहर निकल के अगर स्टडी करती हूँ हायर स्टडीज़, तो अकेडमिक्स के साथ साथ में मुझे अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काफ़ी मतलब तो फिर एमटेक करने के बाद, बीटेक करने के बाद एमटेक के बारे में नहीं सोचा? नो सर। एमबीए के बारे में नहीं सोचा? नो सर। वहां आपको ज्यादा फ्यूचर अच्छा नहीं लगता था या फिर आपने यहाँ पर शासन, प्रशासन, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए? यस सर, ये रीज़न रहे हैं। है तो चलो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप इंजीनियर को छोड़ करके, आप मेरिट है, यस सर। आप 2 बार मेरिट आई हुई हो, साबित है कि आप इंटेलिजेंट है, इंजीनियर भी आप बहुत बेहतरीन होती, यस सर। ये तो पक्का है। प्लेसमेंट यदि होता तो बहुत अच्छा होता, यस सर। आरपीएससी के द्वारा होता तो होता, यस सर। लेकिन आरएस बनने वाला जो विषय है, कोई 2 कारण बताओ कि आप आरएस क्यों बनना चाहती हैं? सर आरएस बनने के पीछे मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से, मुझे लगता है कि मैं एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती हूँ कि जहाँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अच्छा एजुकेशनल अचीवमेंट कर सकती हूँ। और अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी आगे प्रशासन में जाके मिलती है कि मैं अपने नॉलेज को यूज़ करूँ, यूटिलाइज करूँ अपने स्टेट के लोगों के लिए, उनको मैं उन्होंने मतलब समाज ने मेरे लिए जो किया है उसको मैं रिटर्न कर सकूँ। और दूसरा ये कि ग्राउंड लेवल पे मुझे लोगों से जुड़ के काम करने का मौका मिलेगा। आपकी तरक्की होने के बाद Yes, sir. आपने बहुत अच्छा अपना जीवन जिया, यार वापस आप समाज को देना चाहते हो, उसको क्या बोलते हैं? सर अगर सिलेबस वाइज में देखो तो एथिक्स में हम एक ऋण का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सोसाइटी के प्रति हमारा ये ऋण होता है कि अगर सोसाइटी ने हमारे लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे अंदर कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सोसाइटी को वापस जो हम कर सकते हैं सोसाइटी के लोगों के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, तो वो आपने वैसे तो इंजीनियरिंग किया लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब कुछ पढ़ा है आरएस में। तो यस सर। मारवाड़ और मेवाड़ यस की एक सीमा रेखा होती है, यस सर। कौन सा ऐसा दुर्ग है जो सीमा रेखा कहलाता है? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर अच्छा, आपने कुंभलगढ़ का नाम सुना है? यस सर। मारवाड़ में कौन कौन सी बड़ी नदियां बहती है? मारवाड़ में सब मारवाड़ में सबसे बड़ी नदी तो लूनी नदी, उसकी सहायक नदियों में एक जोजरी नदी। जोधपुर में पानी की व्यवस्था कहाँ से होती है? आप पानी कहाँ से पीते हो? सर हमारे एरिया में कायलाना झील से कायलाना वाटर सप्लाई का सिस्टम है। कायलाना झील में पानी कहाँ से आता है? सर पहाड़ों से या फिर मरुस्थल एरिया से? सब पहाड़ों से ही, आई थिंक पहाड़ों से ही है। मारवाड़ में राठौड़ों का राज रहा है। यस सर। अब बीकाजी ने बीकानेर बसाया यस सर। और कहते हैं कि करणी माता का आशीर्वाद से हुआ था। यस सर। करणी माता कभी आपका जाने का मौका मिला है आपको? जो बीकानेर में देशनो नो सर, मुझे कभी। लेकिन ये तो सुना है नहीं कि वहां चूहे होते हैं? यस सर, हाँ सुना है। तो वो सफेद चूहा जो है, उस सफेद चूहा की खास विशेषता क्या है? सर एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा। बट मुझे ये पता है कि वहाँ पे एक ऐसा माना जाता है कि जो सफेद चूहा देखता है तो उसका भाग्य अच्छा, बैग खुल जाता है, मतलब करणी माता आशीर्वाद दे देती है। हाँ मतलब पॉजिटिव फॉर्च्यून के साथ उसको जोड़ा जाता है। तो राठौड़ शासकों में जोधपुर में यस सर।
दुर्गा दास भी आप जानती हो, यस सर, ये बड़े स्वामी भक्त हैं, यस सर, वीर योद्धा है। यस सर, इनके साथ कोई घटना घटती है कि इनको देश निकाला दिया जाता है, जिनको बचाया था महाराजा अजीत सिंह जी को यस सर, जान पे खेलकर औरंगजेब से, यस सर। और फिर अजीत सिंह जी साहब ने उनको देश निकाला दे दिया। आप क्या कहना चाहोगे इस निर्णय पर? ये कैसा निर्णय था? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ध्यान नहीं। मुझे बस हाँ। अच्छा अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन भी आपका अच्छा विषय है। यस सर, यदि आपको किसी दूसरे देश में जाने का मन करे या सरकार भेजे अधिकारी के रूप में, यस तो सर। यूरोप जाओगे या अमेरिका जाओगे, इधर चाइना जापान की तरफ जाओगे, नीचे ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाओगे एज ए अधिकारी के रूप में? मतलब कुछ फंक्शन सरकार यदि भेजना चाहती है, सुविधाएं देती है सरकार, भेजती है, कभी बहुत ट्रेनिंग होती है इस तरह की, कौन सा ऐसा भाग है जो आप पसंद करती हो या अभी चॉइस है? यस सर, सर मैं यूरोप चूज करूंगी। यूरोप, ओके। philosophy of your life. फिलोसॉफी ऑफ माय लाइफ सर, पॉजिटिव माइंड के साथ में पॉजिटिव लाइफ जीते हुए एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना। आप अपने आप को अपनी 60 की उम्र में कौन सी फिलोसफी चेंज पाओगे इस फिलोसफी से? सर चेंज, मेजर चेंज तो नहीं बोलूँगी मैं। पॉजिटिव माइंड हमेशा हर स्टेज में, लाइफ की हर स्टेज में जरूरी है, और मुझे लगता है कि ओल्डर एज में ये कहीं और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिप्राइवेशन हमें फेस करने को मिलते हैं, चाहे वो सोशल लेवल पे हो या फिर फिजिकल हेल्थ। और 10th में आपकी मेरिट आई, यस सर, 12th में आपकी मेरिट आई, यस सर, अभी आप SDM बन जाएंगे, यस सर। फिर आपके हैप्पीनेस इंडेक्स में कैसे ग्रोथ हो रही है? सर हैप्पीनेस इंडेक्स, मैं समझती हूँ कि मेरी हैप्पीनेस इस चीज़ से जुड़ी है कि मैं अपने लोगों के लिए कितना कर पाती हूँ। अगर मैं उनके लिए पॉजिटिवली लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाती हूँ, उनकी लाइफ मतलब सोशल स्टेटस में या कैसे भी उनकी लाइफ में चेंज ला पाती हूँ, तो वो मेरे लिए एक सेटिस्फैक्शन होगा कि मैं अपने नॉलेज को, अपनी पोजीशन को यूज़ करके उनकी लाइफ में कुछ चेंज कर पा रही हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि पटवारी से लेके CS तक यस सर। जो पदों का अनुक्रम है वो Yes, क्या है? सर सबसे प्रशासन में नीचे पटवारी, उसके बाद नायब तहसीलदार, सॉरी गिरदावर, उसके बाद नायब तहसीलदार, देन तहसीलदार, देन SDM एंड देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड देन आराम से। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड उसके बाद में CS। SDM के 2 कार्य बताइए। सर SDM के अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे भू राजस्व अधिकारी के रूप में उनका कार्य रेवेन्यू कलेक्शन और इनसे जुड़ा हुआ है, और दूसरा इलेक्शन अगर कंडक्ट होते हैं तो उस इलेक्शन का ओवरव्यू और उन सब से रिलेटेड जो ड्यूटीज़ होती है वो। थैंक यू। आपने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है। यस सर। पीसा की मीनार के बारे में सुना था क्या? सर सुना है मैंने, ये सुना। 7 वंडर्स में से एक है। हाँ, तो वो माना जाता है कि 90 डिग्री पे नहीं है बल्कि उससे झुकी हुई है। यस सर। तो क्या रीजन है कि वो गिरती नहीं है? सॉरी सर। अच्छा, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है, आप उसका पिलर बना रही हैं, तो अगर मान लीजिए वो पिलर 90 डिग्री से थोड़ा वेरिएट कर जाता है, कितने डिग्री तक अगर वेरिएट कर जाएगा वो पिलर, तो वो गिरेगा नहीं। आपने जो ब्रिज बनाए जाते हैं किसी रिवर के ऊपर, इसके बारे में सुना होगा, देखा होगा। यस सर। तो जो पिलर बनते हैं, ठीक है, तो पिलर का बेस बनाया जाता है ना, यस सर। बेस बनाया जाता है जहां से ऊपर बनाना शुरू होता है। आप बता सकती हैं कि क्या क्राइटेरिया होती है कि कितने नीचे तक पिलर ले जाया जाएगा, उसका बेस कहाँ बनाया जाएगा? सर वो सब ग्राउंड लेवल कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि वहाँ की स्टेबिलिटी, सॉइल की स्टेबिलिटी और वो सब कैसा है। नीचे जो सब स्ट्रक्चर जैसे रॉकी स्ट्रक्चर है या फिर जो सॉइल की कैटेगरी है वो किस टाइप की है,
अगर क्ले सॉइल और ऐसा कुछ हो जो अनस्टेबल मानी जाती है स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए, तो उसमें और डीपर जाने की ज़रूरत होती है। तो मेनली सब स्ट्रेटा की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे ये रूम है इतना बड़ा है, ठीक है, इसमें अगर बीच में कोई बीम या कोई पिलर नहीं दिया हुआ है तो इसको कैसे डिसाइड करती हैं आपकी यहाँ, एक सिविल इंजीनियर कैसे डिसाइड करेगा कि कितनी दूर पे बीम देनी चाहिए और कितनी दूर पे पिलर देना चाहिए? सर ये लोड फैक्टर से कैलकुलेट होते हैं कि मतलब रूफ पे कितना लोड पड़ रहा है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पिलर्स अलग अलग उनकी काउंटिंग होती है कि पर्टिकुलर, सर इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो लोड मतलब बेसिकली लोड को कैलकुलेट करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितने पिलर्स रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। मान लीजिए जो आपके यहाँ राजस्थान में जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे कोई डैम बनाना है, यस सर। कोई डैम बनाना है और डैम ज्यादातर नेचुरल हो यस सर। और वो रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो वहां पे क्या प्रोसेस अपनाया जा सकता है? प्रोसेस मतलब मैं समझी नहीं। प्रोसेस कहने का मतलब कि वो रेगिस्तानी क्षेत्र है, यस सर। ठीक है, और नेचुरल डैम बनाना है, कोई आपको ऐसा उसमें मटेरियल सीमेंट एंड सो ऑन चीजें नहीं यूज करना है, एक नेचुरल डैम बनाना है, यस सर। ठीक है, जैसे पहले के समय में बनते थे। यस तो वहां पे किन चीजों का आप ध्यान रखेंगे कि सर राजस्थान में जैसे हमारे यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए ये अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि बहुत ही लूज सैंड में कंसीडर किया जाता है, तो ये स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकती है। तो हम यहाँ पे काफ़ी सारी जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स होती है जिससे हम सॉइल स्टेबलाइज कर सकते हैं, और काफ़ी सारे जियो टेक्सटाइल्स आते हैं तो वो उसकी स्टेबिलिटी में हेल्प कर सकते हैं, और मेनली सॉइल की उसके ऊपर ध्यान देना होगा। ठीक। ज्योति, आजकल घरेलू महिलाओं में ये डिप्रेशन इंक्रीज हो रहा है, यस मैम। इसके पीछे कारण क्या है? मैम मुझे लगता है कि डिप्रेशन वर्ड पहले से भी था, लेकिन अभी मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की गई है, तो अब इस चीज़ की खुल के बात की जाने लगी है। और कोविड के बाद में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा, मेंटल हेल्थ जब हम घर की चार दीवारी में सीमित है तो और ज़्यादा इसको फोकस किया जा रहा है। नहीं तो क्या कारण है कि घरेलू महिलाओं में ये ज्यादा बढ़ रहा है इन कंपैरिजन ऑफ जो वर्किंग वुमेन्स है? आई एम आस्किंग दिस टू यू। मैम मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें यही है कि अगर एक वुमन को घर में सीमित कर दिया जाता है तो उसको अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता है। उसकी जो एबिलिटीज़ है, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकता है, तो वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। तो कहीं डू यू फील लाइक टू डूइंग अ जॉब और कमिंग आउट इज द ओनली ऑप्शन? नो मैम, For a मुझे ऐसा woman? नहीं लगता है, क्योंकि आज हम एक टेक्नोलॉजी के टाइम में जी रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बहुत सारे ऐसे एरियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं घर पे रहकर, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो सकती है, अगर कोई एजुकेशन में अच्छा है तो वो कंटेंट क्रिएशन और उस चीज़ में जा सकता है एजुकेशन की फील्ड में, और अगर कोई If you are a speaker in a seminar Yes, for ma'am. women, especially Yes, for ma'am. if it is organizing for a woman club, then what will you give them? What kind of suggestion you want to give them for getting rid of all these things? उसमें मैम मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि अपनी जो एबिलिटीज़ है वो एक्सप्लोर करे पहले, कि वो किस चीज़ में अच्छी है उसको आइडेंटिफाई करे, एंड देन उसके लिए बहुत सारे NGOs काम करते हैं तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो उनको गाइड कर सकते हैं अगर उन्हें किसी तरह की गाइडेंस चाहिए। और मैं उनको Thank you. थैंक यू मैम। आपकी हॉबी बुक्स पढ़ना है यस सर। और वॉलीबॉल की आप खिलाड़ी रही है कॉलेज में मैंने खेला है। कॉलेज में, यस सर। इंजीनियरिंग कॉलेज में, यस सर। जयपुर में, मालवीय नगर में। यस सर। किस प्रकार की पुस्तक पढ़ती हैं आप? सर मेरा इंटरेस्ट मेनली जो मेरी पर्सनालिटी में एक इम्प्रूवमेंट करे, ऐसी बुक्स जो मुझे एक अच्छी मतलब एक इनरिचिंग। पुस्तक तो बहुत सारी है, तो सभी करती है पर्सनालिटी को डेवलप, तो लेकिन आपने अभी कौन सी पुस्तक पढ़ी है जो आपको अच्छी लग रही है और सर, बार बार मैंने- दोबारा मन करेगा पढ़ने का? सर हाँ, यस सर, मैंने अभी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पढ़ी है। तो उसमें एक किस तरह से हम अपनी पर्सनालिटी को एक पॉजिटिव माइंड के साथ में बहुत अच्छा बना सकते हैं, और छोटी छोटी चीजें होती है जिनको हम अपनी ये जो लाइफ में उतारें। पुस्तक हैं इस तरह की जो पढ़ते हैं सभी स्टूडेंट, यस सर। भारत में कम लिखी जाती है ऐसी पुस्तकें? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है। भारत में भी हर टॉपिक पे उतनी ही बुक्स लिखी जाती है, बट आपने जो पढ़ा ये भारत के लेखक हैं या बाहर का है? ये सर बाहर के, अमेरिका के हैं। हम्म, पर सर ये बुक
भारत के लोग best बताइए seller- जिन्होंने ऐसा किताबें लिखी है और इंजीनियर आईआईटी के बच्चे मेडिकल के पढ़ते हैं, आज का यूथ पढ़ना चाहता है, कौन है ऐसा? सर अभी करंट का मुझे मैंने एक और बुक पढ़ी है, द वाइट टाइगर बाय अरविंद अडिगा। वो सोशल इश्यूज पे लिखते हैं। उनकी बुक जो आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए वो रियलिटी बताते हैं कि जैसे वाइट टाइगर में उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से हमारे समाज में नहीं, दो- मेरा सवाल दूसरा था। मैं जो बता रहा हूँ कि Yes, sir. ज्यादातर मोटिवेशन वाली किताब, जीवन प्रबंध वाली किताब, जीवन में तरक्की होनी चाहिए, इस तरह की किताब जो जिन्हें यूथ पढ़ता है, हम्म, यूरोपियन, अमेरिका, बाहर वालों ने ज्यादा लिखी है। yes, sir. भारत वाले क्यों नहीं लिख पा रहे? नहीं सर, जैसे स्वामी विवेकानंद जी है, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। और बिल्कुल सही। एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक्स है, द विंग्स ऑफ फायर एंड यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम। ये भी हमें उतना आपने आपके पसंदीदा विषय में जोधपुर का भी यस सर, मुझे किया? विषय मतलब हाँ, इस टॉपिक में मुझे बस लास्ट सवाल, यस सर, जोधपुर और जयपुर यस सर। दोनों के बीच में एक अंतर बताओ, क्या देखने को मिलता है आपको? अंतर सर मुझे ऐसा लगता है कि जोधपुर जयपुर बीइंग कैपिटल, ये थोड़ा जैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जोधपुर से काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। चलिए एक और पूछूंगा मैं आपको भी। ज्यादातर हमारे जो लोक देवता हुए हैं यस सर, ये मारवाड़ से हैं, यस सर। कोई खास बात? सर पर्टिकुलर रीजन मुझे नहीं पता। अच्छा, भारत की पॉलिटिकल राजधानी जैसे दिल्ली है, यस सर, इकोनॉमिक अपन बम्बई को कहते हैं, एक कल्चर राजधानी और बोलते हैं भारत में, कल्चरल राजधानी। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा अच्छा, मारवाड़ को बताते हैं। रही। मारवाड़। आप जब मारवाड़ जाते हैं तो सर, वहां जोधपुर को राजस्थान का सांस्कृतिक कैपिटल बोला जाता है, तो मुझे इंडिया लेवल पे नहीं हाँ, पता था। ओके, थैंक यू वेरी मच। कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में, चाहे सिविल सर्विस यूपीएससी का हो, आरपीएससी का हो, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है और ये आपका बेस्ट है, अच्छा है ये। आई कांटेक्ट, अधिकांश विद्यार्थी 80% विद्यार्थी आई कांटेक्ट को अभी बना नहीं पा रहे हैं, Yes, sir. ये आपका सही है। आई कांटेक्ट भी, Okay, sir. चेहरे की मुस्कुराहट जो है बोलते समय आप सभी सवालों पे सही है, लेकिन कभी सॉरी बोलने का अवसर आ ही जाता है, Yes, sir. कैसे ही सवाल हो भले ही। सॉरी बोलते समय भी ये मुस्कुराहट जो है ना, प्रसन्न चिंता, ये रहना जरूरी है। Okay, sir. मतलब सॉरी को कभी भी अपराध बोध की दृष्टि से नहीं देखना है, और Yes, sir. होता है लेकिन ये सब किसी को भी यदि आप पूछते जाओगे, कितना ही कोई कॉन्फिडेंट, कितना ही आत्मविश्वास से भरा आदमी है, गलती से सॉरी, तो उसके चेहरे के हाव भाव Change हो जाता है। चेंज होते हैं। वो बिल्कुल चेंज नहीं होने चाहिए। Okay, sir. यदि वो चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि अपन ठहर रहे हैं, झटका सा लग रहा है, Yes, sir. और चारों एक्सपर्ट मेंबर आपको देख रहे हैं, उस वक्त भी आप बहुत प्रसन्नचित भाव से रहे। ठीक है ना? बस एक सुझाव यह है कि आरएस का जो इंटरव्यू है वो अपने जन्म स्थान से, अपने तहसील से, अपने जिले से, और उसके बाद स्टेट से चलता है। अब ज्यादातर अपने स्थान का जो इतिहास है या ज्योग्राफी है, या फिर वहां का थोड़ा बहुत इकोनॉमिक वाला, कल्चर वाला पार्ट है, तो अपन को राजस्थान मारवाड़ का थोड़ा हिस्ट्री Yes, sir. Yes, जो sir. ये छोटा मोटा जो भी मैंने नहीं prepare किया अभी। हाँ, वो उसको थोड़ा सा तैयार Yes, sir. करना है। अब आपको अपने आप महसूस हो गया होगा कि मॉक इंटरव्यू देना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वही चीज पकड़ा है जो मैंने नहीं किया है। सर हिस्ट्री मुझे प्रिपेयर करनी है, हाँ, मैंने। आराम से, है ना? Yes, और sir. सब कुछ अच्छा रहेगा। Yes, sir. बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि सभी सवालों के जवाब दिए जाएं। कोशिश करें कि मैं इसका दूं या नहीं दूं, लेकिन जिसका दूं ऐसा दूं कि चार ध्यान आकर्षित कर ले। Okay. ठीक है ना?